आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। मुख्य समाचार। प्रदेश के अधिक कोरोना संक्रमित जिलों में अब सप्ताह में 2 दिन रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, राज्य की 26 विधानसभा सीटों पर सितंबर के अंत तक कराए जाएंगे चुनाव। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,000 से अधिक हुई, 15,500 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिक कोरोना संक्रमित जिलों में अब सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन रविवार को तो रहेगा ही, दूसरा दिन सोमवार हो या शनिवार, इसका निर्णय जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया जाएगा। वहीं सभी जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि संक्रमित जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्यालय 30 से 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। निजी कार्यालय और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी इसी क्षमता से संचालित होंगे। श्री चौहान ने रक्षाबंधन, ईद आदि सभी त्योहार घर पर रहकर ही मनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक सामूहिक प्रयासों को साझा करने को कहा है। मन की बात के लिए लोग अपने संदेश फोन नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। वह अपने विचार नमो ऐप या वेबसाइट mygov.in पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा लोग अपने संदेश भेजने के लिए 1922 पर फोन कर सकते हैं। देश में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कल से लागू हो गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि नए अधिनियम से उपभोक्ता अधिकार संपन्न बनेंगे और उन्हें इस संबंध में बनाए गए कायदे कानूनों के तहत अपने अधिकारों की रक्षा में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसे लेकर गठित प्राधिकरण को शिकायतों की जांच के बाद सजा सुनाने, असुरक्षित वस्तुओं पर सेवाओं को बाजार से हटाने का आदेश देने और भ्रामक विज्ञापनों को बंद कराने का भी अधिकार होगा। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कोरोना वायरस के प्रस्तावित टीके के मानव पर परीक्षण के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन परीक्षणों का संचालन करने वाले प्रमुख डॉक्टर संजय राय ने बताया कि पंजीकरण के पहले दिन लोगों ने भारी उत्साह दिखाया। उन्होंने बताया कि करीब 1,800 लोगों ने मानव परीक्षण के लिए आवेदन किए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में परीक्षण के पहले चरण के दौरान भारत बायोटेक द्वारा विकसित स्वदेशी टीके का प्रयोग 100 व्यक्तियों पर किया जाएगा। डॉक्टर राय ने बताया कि एम्स की नीति समिति ने स्वयं सेवकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े मापदंड तय किए हैं। उन्होंने बताया कि मानव पर क्लिनिकल परीक्षण प्राथमिक चरण शुरू होने के 1 महीने बाद किया जाएगा। डॉक्टर राय ने बताया कि स्वयं सेवकों को टीके की पहली खुराक गुरुवार को दिए जाने की संभावना है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज अपने मंत्रालय की नई पहल मनोदर्पण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की जा रही इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। कोविड महामारी के दौरान उनके मंत्रालय ने शैक्षिक गतिविधियां जारी रखने और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता महसूस की है, इसलिए मंत्रालय ने मनोदर्पण के रूप में पहल की है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव सितंबर के अंत तक करा लिए जाएंगे। उन्होंने कल भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा कि समय पर चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता है, लेकिन किसी भी विपरीत परिस्थितियों में आयोग राज्य सरकार से इस संबंध में बातचीत कर सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर विधायकों द्वारा दिए गए इस्तीफे और 2 अन्य सीटों पर विधायकों के निधन के चलते कुल 26 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव कराए जाने हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते आयोग ने 31 जुलाई तक राजनीतिक दलों से चुनाव के संबंध में सुझाव भी मांगे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि बड़े सफेदपोश बदमाशों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। कल प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ड्रग्स माफिया, संपत्ति हड़पने, हुक्का लाउंज चलाने वाले चिटफंड कंपनियों, कालाबाजारी और मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कार्यवाही में लापरवाही बरती गई तो इसके लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश में अच्छा प्रशासन देना है, इसके लिए यह जरूरी है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो। उन्होंने जबलपुर में राशन वितरण में हुई अनियमितताओं पर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कल भोपाल में एक समीक्षा बैठक में खरीफ की बोनी के दौरान उर्वरक और बीज की उपलब्धता की समीक्षा की। भोपाल में आयोजित बैठक में बताया गया कि गत वर्ष की तुलना में अब तक 30% अधिक यूरिया और 50% से अधिक डीएपी का वितरण किया जा चुका है। प्रदेश में यूरिया की नियमित आपूर्ति की जा रही है। अब तक 2,06,000 मीट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध 83% यूरिया उठाया जा चुका है, जबकि 43,000 मीट्रिक टन यूरिया और आ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को यूरिया वितरण का बेहतर प्रबंधन किया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,300 से अधिक हो गई है। वहीं 15,500 से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में कल 142 नए मामले मिलने के साथ ही कुल संख्या 4,300 से अधिक हुई। वहीं इनमें 3,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इंदौर में 120 नए प्रकरण मिलने के बाद यहां कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या 6,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 4,200 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। यहां सक्रिय मरीजों की संख्या 320 है, जबकि कल 19 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। सागर जिले में कल 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 555 हो गई है, जबकि 412 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मुरैना जिले में 62 नए मामले सामने आए हैं, जिससे जिले में मरीजों की संख्या लगभग 1,000 हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। होशंगाबाद जिले में वनाधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों के 50 वनाधिकार दावे स्वीकृत किए गए हैं। खंडवा जिले में कोरोना की स्थिति और अन्य रोगों की समीक्षा के लिए 23 जुलाई को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। उज्जैन जिले में मास्क न पहनने पर 387 लोगों पर 40,000 रुपए से अधिक का जुर्माना किया गया है। वहीं कर्फ्यू के उल्लंघन पर 16 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मंडला में 22 जुलाई को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। गुना कलेक्टर ने समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने पर 2 लोगों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के अधिक कोरोना संक्रमित जिलों में अब सप्ताह में 2 दिन रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, राज्य की 26 विधानसभा सीटों पर सितंबर के अंत तक कराए जाएंगे चुनाव।
और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,000 से अधिक हुई। 15,500 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।